हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, लॉन्च करने जा रहे हैं बार्क, काफ़ी रिक्वेस्टेड टेस्ट सीरीज बार्क के लिए। ठीक है, और मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि जो बार्क की टेस्ट सीरीज होगी वो हमारी वो गेट के एग्जाम के बाद में अपने लॉन्च करेंगे। तो फाइनली बार्क की टेस्ट सीरीज है वो अपने लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, और अभी एग्जाम में टाइम भी है, लगभग 16-17 तारीख को तुम्हारा एग्जाम है मार्च में। लगभग हमारे पास में हम कह सकते हैं एक 40 दिन है अराउंड, है ना, बार्क की टेस्ट सीरीज के लिए 40 डेज है। तो देखो, शेड्यूल क्या रहेगा, टेस्ट सीरीज में क्या क्या अवेलेबल रहेगा, वो सारी चीज़ें अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रहेंगे, सॉल्यूशन कैसे अवेलेबल होगा, डाउट फैकल्टी सबसे इंपॉर्टेंट वो कैसे अवेलेबल रहेगी। इस पर्टिकुलर टेस्ट में तुम्हारी डाउट फैकल्टी भी अवेलेबल रहेगी अलग से, है ना। डाउट फैकल्टी अलग से अवेलेबल रहेगी, और एक व्हाट्सअप ग्रुप बनेगा, वहाँ तुम सभी डाउट पूछ सकते हो डाउट फैकल्टी से। क्लियर है। तो स्टार्ट हो रही है जो बार की टेस्ट सीरीज है 10 तारीख से, 10 फरवरी से स्टार्ट हो रही है बार की टेस्ट सीरीज। ठीक है, फिजिक्स के लिए अपने बात कर रहे हैं। इसका जो प्राइस रहने वाला फिक्स प्राइस है 499। कोई ऑफर नहीं होगा इसमें, क्योंकि फीस ऑलरेडी मैंने बहुत, फीस हर चीज़ में, मैं चाहे कोर्स की बात करें या किसी भी टेस्ट सीरीज की बात करें, ऑलरेडी फीस मैं सभी में कम लेके चलता हूँ। तो वो कोई इशू वाली बात नहीं है कि इसमें कोई ऑफर मिलेगा तुम्हें। ठीक है, फिक्स प्राइस है 499। ठीक है, क्योंकि इसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है 18%, ऐप चार्जेस भी इंक्लूडेड है। क्लियर है। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं। देखो, टेस्ट शेड्यूल क्या है। देखो, दो टाइप के टेस्ट होंगे इसमें, आई थिंक विजिबल है सभी को। पार्ट वाइज टेस्ट होंगे और फुल लेंथ टेस्ट होंगे, है ना, विजिबल है ना। हाँ, पार्ट वाइज टेस्ट होंगे। पार्ट वाइज टेस्ट में देखो 4 टेस्ट होंगे तुम्हारे पार्ट वाइज। क्वांटम मैकेनिक्स प्लस मैथमेटिकल फिजिक्स 25-25 क्वेश्चन होंगे। 10 तारीख को ये तुम्हारा टेस्ट होगा, तो क्वांटम प्लस एमपी तुम 10 तारीख से पहले पहले अपना रिवाइज कर लेना। ठीक है, फिर उसका टेस्ट दे देना। क्लासिकल मैकेनिक्स प्लस ईएमटी तुम्हारा 14 फरवरी को होगा। ठीक है, वैलेंटाइन डे वाले दिन। तो उस दिन ये दोनों रिवाइज कर लेना तुम, और अपना टेस्ट दे देना। एएमपी और न्यूक्लियर फिजिक्स का टेस्ट 18 को होगा। दोनों के इक्वल क्वेश्चन होंगे 25-25। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, एसएसपी और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन तीनों का कंबाइंड टेस्ट होगा। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। 23 फरवरी को ये तुम्हारा टेस्ट होगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन पार्ट वाइज टेस्ट में बात करें तो 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल टेस्ट 150 मार्क्स का होगा तुम्हारा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3, और टाइम ड्यूरेशन 1 आवर। तो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से ही किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे बार्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो बार्क के क्वेश्चन वैसे तो आउट नहीं होते, लेकिन बार्क के जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल के क्वेश्चन इस टेस्ट में अवेलेबल रहेंगे। देखो, नेक्स्ट टाइप के जो टेस्ट है वो है हमारे पास में फुल लेंथ, वो बाद में स्टार्ट होंगे। फुल लेंथ टेस्ट 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे अवेलेबल, और इसमें अपने बात करें एक 26 को होगा, और एक 26 फरवरी को, एक मार्च में होगा, 1 मार्च को, 4 मार्च को, 7 मार्च को, और 10 मार्च को, 1, 4, 7 एंड 10 मार्च। ठीक है, मार्च में होंगे ये टेस्ट, और 10 मार्च को तुम्हारा कंप्लीट टेस्ट खत्म हो जाएंगे, और 12 मार्च तक तुम्हारे सारे सॉल्यूशन भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन नेक्स्ट डे ही तुम्हारा अपलोड हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो जैसा बार्क का एग्जाम का पैटर्न है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 100 होंगे। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे नहीं, मैंने गलती से लिख दिया, 2 घंटे, 2 आवर्स का होता है ये, 2 आवर्स का होगा। ठीक है, ये जो टेस्ट होगा, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे हमारे पास में। अब देखो, टेस्ट फीचर और क्या क्या अवेलेबल रहेगा टेस्ट में, ये भी अपने बात करते हैं। वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल रहेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ सॉल्यूशन अवेलेबल रहेगा, और वेबसाइट, और जो टेस्ट है वो सीबीटी मोड में होगा, जैसा तुम्हारा सीबीटी मोड में एग्जाम होता है सेम, कैलकुलेटर वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहेंगे। और एक्सेस टू बोथ वेबसाइट एंड ऐप, दोनों पे एक्सेस रहेगा, वेबसाइट पे भी और ऐप पर भी। ठीक है, दोनों से अटेम्प्ट कर सकते हो। बट वीडियो लेक्चर जो है वो सिर्फ ऐप में ही चलेंगे। अब ऐप तुम लैपटॉप में डाउनलोड करो, वो बहुत सारे तरीके हैं लैपटॉप में डाउनलोड करने के ऐप को। ठीक है, विंडो ऐप नहीं अवेलेबल है, ऐप एंड्रॉयड ही अवेलेबल है, बट तुम लैपटॉप में एक्सेस कर सकते हो, या डायरेक्ट मोबाइल में तुम ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से वहां से देख सकते हो वीडियो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो हर एक टेस्ट के रहेंगे 3, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं मिलेंगे। 3, वैसे तो मैं 2 रखने वाला था, 3 भी इस वजह से रखा, कई बार टेक्निकल इशू की वजह से एक आधा अटेम्प्ट वैसे ही चला जाता है। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट 3 रहेंगे। डाउट फैकल्टी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, डाउट फैकल्टी ग्रुप में व्हाट्सअप ग्रुप बन जाएगा, तो हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप बाद में बनेगा जब टेस्ट अपना लॉन्च हो जाएगा। फर्स्ट टेस्ट अपना स्टार्ट हो जाएगा 10 तारीख को, तब क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी ऐड हो जाएंगे, तब एक व्हाट्सअप ग्रुप बना देंगे।
और जो बाकी आगे स्टूडेंट ज्वाइन होते जाएंगे उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते जाएंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा तुम्हारा, उसमें तुम डाउट्स अपने पूछ सकते हो, क्योंकि वही व्हाट्सएप ग्रुप फिर आगे भी काम आएगा जब अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे सिलेक्टेड होंगे इंटरव्यू के लिए, तो अपने उसमें आगे लेकिन जो गेट के थ्रू जा रहे हैं जिनकी अच्छी रैंक है वो भी देख सकते हो, जो एग्ज़ाम नहीं दे रहे उन्हें ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। डाउट फैकल्टी रहेगी, सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीज़ें। हाँ, ऐप का जो इंटरफेस है वो तुम देख ऑलरेडी तुमने देखा ही होगा, और सेम वही मोड होगा जो हमारा सीबीटी मोड होता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है वही मोड होगा इसमें। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। और वीडियो लेक्चर है वो तुम डाउनलोड भी कर सकते हो ऑफलाइन मोड में। पीडीएफ लेक्चर है पीडीएफ जो सॉल्यूशन है वो तुम डाउनलोड नहीं कर सकते, इसको रीड कर सकते हो ओनली ऐप पे या वेबसाइट पे, लैपटॉप पे रीड कर सकते हो, इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन ऑफलाइन मोड में डाउनलोड कर सकते हो। तो ये कुछ फीचर है अवेलेबल। और इसके अलावा कोई भी और डाउट हो टेस्ट के रिगार्डिंग तो ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सअप डाल सकते हो, कॉल कर सकते हो, और मेल आईडी है physicsarga@gmail.com, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। और देखो यार, कोई भी इशू है ना ऐप से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से इशू हो तो पहले इस नंबर पे कांटेक्ट करो, मैसेज डालो, या एक बार में तुम्हारा रिप्लाई नहीं मिलता तो दूसरी बार कर दो। डायरेक्ट जाके देखो, मैंने कुछ बच्चों को देखा है, देखो डायरेक्ट जाके गूगल प्ले स्टोर पे ऐप में रिव्यू में लिख देते हैं सब कुछ। ठीक है, कि सर हमने ये कांटेक्ट किया, हमारा ऐप नहीं चल रहा, सर सुन नहीं रहे। डायरेक्ट मत लिखो, एक बार तुम यहाँ पे मैसेज डालो, ठीक है सर ये मेरा टेक्निकल इशू हो रहा है ऐप में, तो आप इसको रिजॉल्व करवाओ, या पासवर्ड नहीं आ रहा, रीसेट नहीं हो रहा पासवर्ड, एक बार बताओ। फिर भी नहीं सुनते तो कॉल करो, और बार बार करने पर भी यदि कॉल नहीं उठा रहे, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे एक दिन के अंदर, कम से कम थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा ना, 24 आवर का तो वेट करो कम से कम। ठीक है, फिर भी तुम्हें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा, फिर जाके ऐप पे तुम रिव्यू दो। तुम डायरेक्ट बिना कॉन्टेक्ट किए एक बार तुमने मैसेज डाल दिया, बाई चांस वो मैसेज मिस हो गया, हमने देखा नहीं, ठीक है, और तुमने डायरेक्ट जाके ऐप पे रिव्यू दे दिया, क्योंकि फिर वो रिव्यू डिलीट नहीं होते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक बार तुमने रिव्यू दे दिया तो वो स्टोर हो गया, तुम ही डिलीट कर सकते हो, हमारे हैंड से हम नहीं कर सकते उसको डिलीट। ठीक है, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यदि तुम्हें लग रहा है कि हाँ, सही में हमारी सुनवाई नहीं हो रही, मैंने 4-5 बार कह दिया सर को फिर भी सर नहीं सुन रहे, फिर जाके रिव्यू दो। कम से कम थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा ना, डायरेक्ट रिव्यू मत दो, क्योंकि डायरेक्ट रिव्यू देने से फिर जो बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं उनको उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का ना। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा समझा करो तुम भी ना। ठीक है, क्योंकि एक दो मैंने रिव्यू देखे थे ऐप पे, कल परसों ही देख रहा था मैं। एक रिव्यू ऐसा था, जो तुम भी देख लेना, वो जाके पढ़ा होगा उस पे प्ले स्टोर पे। एक रिव्यू ऐसा था कि सर मेरा पासवर्ड रीसेट नहीं हो रहा, और मैंने बहुत बार बोल दिया और मेरे को याद भी नहीं कि कब बोला, हो सकता है मैंने मैसेज मिस कर दिया हो, लेकिन तुम यदि बार में दोबारा कॉल कर लेते ना तुम कि सर ऐसी दिक्कत आ रही है, टेक्निकल इशू आ रहा है, तो जरूर, मैं ऐसा थोड़ी कि मैं मना करता कि नहीं रिजॉल्व होगा, रिजॉल्व करवाते, क्योंकि इतनी बड़ी टीम नहीं है, इतनी बड़ी टेक्निकल टीम भी नहीं है कि तुरंत 1 घंटे के अंदर ही सारी चीज़ें हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। 24 आवर, विद इन 24 आवर तुम्हारा जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो रिव्यू देने से पहले पहले एक बार कांटेक्ट करो अच्छे से, ठीक है, फिर रिव्यू दो। हाँ, क्वालिटी में कोई मतलब तुम्हें दिक्कत है कि जिस लेवल का पढ़ाना चाहिए, जिस लेवल का कंटेंट होना चाहिए वो कंटेंट नहीं है, फिर तुम डायरेक्ट दे दो, फिर कोई बताने वाले मुझे दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम डायरेक्ट बताओ सर ये आपके कंटेंट में ये दिक्कत है। ठीक है, और ऐसा मेरे को नहीं लग रहा कि कोई इश्यू होगा किसी को, आज तक किसी को कोई इश्यू नहीं हुआ है। ठीक है, 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कोई भी इसी तरह इस टाइप का कोई, हाँ टेक्निकल इशू होता है तो वो जरूर कनेक्ट करो, तो वो रिजॉल्व करेंगे। कंटेंट से रिलेटेड कोई भी इशू तुम जरूर फीडबैक दो, 1 स्टार दो, जाके 0 स्टार दो वहाँ पे जाके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम अपने आप को थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, यदि हमें लगता है कि सही में ये चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए तो डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि ऐसा है नहीं कि मैं भी 100% परफेक्ट हर चीज़ को परफेक्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूँ, ना मैं कर रहा हूँ 100% हर चीज़ को परफेक्ट, 100% कर ही नहीं सकते अपने। ठीक है, पर तुम्हें जो कमी लगे वो पहले बताओ मुझे, टेक्निकल कमी लगे, कोई टेक्निकल इशू वो पहले बताओ। कंटेंट में डायरेक्ट कुछ कमी लगे तुम डायरेक्ट जाके रिव्यू दे दो, ताकि और बच्चों को भी पता लगे भाई सर का कंटेंट कैसा है। ठीक है, सर किस हिसाब से पढ़ाते हैं, किस हिसाब के क्वेश्चन डाले जाते हैं। और टेस्ट सीरीज का अभी तक मुझे रिव्यू बेकार नहीं मिला। ठीक है, कभी बेकार नहीं मिला, क्योंकि जो लेवल होता है क्वेश्चन का, भी गेट की जो टेस्ट सीरीज थी उसका जो क्वेश्चंस का लेवल था वो भी जो एग्जाम हुआ उससे काफ़ी हाई था।
ठीक है, ऐसे नहीं कि बहुत लो लेवल रख दिया हमने, कुछ भी डाल दिया उठा के, ऐसे नहीं। गेट की टेस्ट सीरीज और नेट की टेस्ट सीरीज थी, वो भी, उसका भी अच्छा रिव्यू था। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी होते हैं मेरी टेस्ट सीरीज में, आराम से ये समझ लो 700-800 स्टूडेंट आराम से होते हैं एक टेस्ट सीरीज में, इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं कई बार। ठीक है, यदि पहले लॉन्च की होती है तो वो कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हाँ, ये सारे पॉइंट हो। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई भी कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो, वैसे तो कमेंट कर दो कोई भी डाउट हो, या इस नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर दो या कॉल कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।